तेजस के लिए आज बड़ा दिन है। तेजस मार्क 1 वेरिएंट आज उड़ान भर रहा है अपनी नासिक प्रोडक्शन लाइन से। ये तेजस की पहली आधिकारिक उड़ान है जो कि यहाँ पर आपको आसमान में दिखाई दे रही है। भारत के लिए आज यानी शुक्रवार का दिन बेहद ऐतिहासिक है। देश की रक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण क्षमता की दिशा में ये एक बड़ा पड़ाव साबित होने जा रहा है। नासिक में HAL के प्लांट से भारत में निर्मित स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 ने आज अपनी पहली उड़ान भरी है और ये नासिक प्रोडक्शन लाइन से तेजस मार्क 1 की पहली उड़ान है। आने वाले दिनों में यानी कि आपको मैं बता दूं कि इस साल के वार्षिक इस साल का जो मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है तब तक भारतीय वायुसेना को करीब 10 तेजस मार्क 1 देने का दावा HAL कर रही है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जो HAL के साथ साथ यहाँ पर HAL प्रोडक्शन लाइन के साथ साथ नासिक में HTT जो कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर उसकी भी प्रोडक्शन लाइन की जो शुरुआत है वो यहाँ पर की जा रही है। तो इस तरीके से ये आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं और वे नासिक में तेजस मार्क 1 की तीसरी उत्पादन लाइन और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी कि HTT-40 की दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन यहाँ पर कर रहे हैं। और ये कदम भारत के रक्षा विनिर्माण ढांचे को और मजबूत बनाएगा और देश की मेक इन इंडिया स्कीम को एक नई गति देगा। तो ये भारत के लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। और तेजस मार्क 1 की डिलीवरी पर HAL का ये लक्ष्य है कि वायुसेना को कम से कम तेजस मार्क 1 करीब 10 एयरक्राफ्ट 2026 मार्च तक देने हैं। और आपको बता दूं कि ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट हैं जिनका निर्माण भारत में किया जा रहा है। इंजन फिलहाल जो आपको बता दूं कि अमेरिका से करीब 4 इंजन की जो डिलीवरी है वो अभी हाल ही में की गई है। और आने वाले दिनों में करीब 10 एयरक्राफ्ट यानी कि मार्च 2026 तक करीब 10 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को सौंपने का HAL का लक्ष्य है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, नासिक। HAL का लक्ष्य है कि भारतीय वायुसेना को आने वाले 4 सालों में करीब 83 एयरक्राफ्ट सौंपे जाए। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जा रहे हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 और जिसकी दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन आज यहाँ पर नासिक में किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसका उद्घाटन करेंगे और उसकी उड़ान इस वक्त आप देख रहे हैं। ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हमारे भारतीय वायुसेना के जवानों के लिए उनकी ट्रेनिंग के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। और इसकी पहली झलक जो है वो एरो इंडिया में 2025 के एरो इंडिया में देखी गई थी। और अभी हम आपको यहाँ पर HAL की नासिक जो प्रोडक्शन लाइन है वहाँ पर उसकी उड़ान जो है वो पहली उड़ान हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 1 को शामिल करने की औपचारिक तारीख का भी ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन HAL का कहना है कि बहुत जल्दी से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। और जो तेजस मार्क 1 से जुड़े हुए तमाम जो टेस्ट हैं वो भी आने वाले दिनों में नजर आएंगे। यानी कि जो भारतीय वायुसेना का जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है उसको लेकर जो मिसाइल के जो परीक्षण है, अस्त्र मिसाइल जो है उसका परीक्षण आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन नासिक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन लाइन है क्योंकि आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट जो है उसका भी यहाँ पर निर्माण किया जाता है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। और करीब 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट सुखोई जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और करीब 30 सुखोई जो है वो भी यहाँ पर 30 सुखोई जो है वो यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों तरफ जो सुखोई एयरक्राफ्ट है वो देख रहे हैं यहाँ पर प्लेस किया गया है क्योंकि नासिक में सुखोई 30 MKI का निर्माण किया जाता है और 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट यहाँ पर बने हैं। और अब अपने आप में ये इम्पोर्टेंट और लोकेशन हो जाती है क्योंकि तेजस मार्क 1 का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा। और HAL के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है और भारतीय वायुसेना के लिए भी अपने आप में ये एक इम्पोर्टेंट क्षण होगा। और यहाँ पर हम आपको उड़ान दिखा रहे हैं उन तमाम स्वदेशी एयरक्राफ्ट की जो हमारी भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाते हैं। भारत में बनाए गए ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार किए गए वो तमाम एयरक्राफ्ट हैं जो हमारी भारतीय वायुसेना की जो क्षमता है उसे बढ़ाते हैं। और जिस तरह से सुपर पावर इंडेक्स में भी अगर हम बात करें तो अगर हम भारतीय वायुसेना की उपस्थिति की बात करें तो दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली भारतीय
वायुसेना में से एक गिनती जो है वो हमारी भारतीय वायुसेना की होती है। तो ऐसे में उसमें एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो एचएएल निभाता है। एचएएल जो है वो भारत के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है। तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी भारतीय वायुसेना का हिस्सा है और आने वाले दिनों में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट जो है वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे। और जो स्क्वाड्रन की कमी जो इस वक्त भारतीय वायुसेना में है, करीब 29 एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन जो है वो भारतीय वायुसेना की है, तो उसकी स्क्वाड्रन बढ़ाने का काम भी ये स्वदेशी तेजस करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, नासिक। इस वक्त आप आसमान में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की उड़ान देख रहे हैं। तेजस मार्क 1A की उड़ान को देखते ही ये पता चलता है कि भारत की वायु शक्ति कैसी होगी और यहाँ पर हम उसकी क्षमता, उसकी काबिलियत यहाँ पर उसकी उड़ान के जरिए देख रहे हैं। एचएएल जो है वो भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले 4 सालों के भीतर 83 तेजस मार्क 1A की डिलीवरी पूरी करेगा। हालांकि अमेरिकी इंजन की आपूर्ति में देरी की वजह से ये कार्यक्रम करीब 1.5 से 2 साल पीछे चला गया है। कुछ समय पहले इसी मुद्दे पर भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं एयर मार्शल AP सिंह ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन ऐसे में अब आपको बता दूं, लगातार जो इंजन की डिलीवरी अब पटरी पर है और अमेरिका जो है वो इंजन की डिलीवरी लगातार कर रहा है। तो ऐसे में 2026 की मार्च तक करीब 10 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A जो है वो भारतीय वायु सेना को सौंपने का एचएएल का लक्ष्य है। और यहाँ पर हम आपको आसमान में एचएएल की उड़ान दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी अगर हम भारत के लिए अगर चुनौती की बात करें, जिस तरीके से 2 फ्रंट लाइन पर भारत के लिए चुनौती है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, तो ऐसे में अपनी तैयारियों को पुख्ता करना और अपने मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तमाम उन हथियारों पर भारत की निर्भरता को और आगे बढ़ाना ये जरूरी है। और ऐसे में यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं तेजस मार्क 1A की उड़ान जो है वो दिखा रही है कि कितना दमदार ये एयरक्राफ्ट है और हमारी भारतीय वायुसेना की क्षमता को और भी आगे बढ़ाएगा और दुश्मन पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, नासिक। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन में नई जान फूंकने का काम करेगा तेजस। हाल ही में MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो चुके हैं, जिससे अब भारतीय वायुसेना के पास केवल 29 स्क्वाड्रन बचे हैं। वायुसेना की ताकत में आई इस कमी को पूरा करने में तेजस मार्क 1A की अहम भूमिका होगी और देश की बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को नई मजबूती देंगे। ये पूरी तरह से स्वदेशी और एडवांस डिजाइन वाले लड़ाकू विमान हैं और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ये एडवांस वर्जन है। यहाँ पर हम आपको उसकी उड़ान जो है वो नासिक लाइन से जो है वो पहली उड़ान दिखा रहे हैं। और ये 4थी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये हल्का, तेज और सटीक वार करने में सक्षम है। हर मौसम, दिन रात, हर ऑपरेशन में ये पूरी तरह से सक्षम है। तो यहाँ पर हम आपको भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1A की जो क्षमता है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट 5.5 टन से अधिक हथियार ले जाने में सक्षम है और एक साथ कई लक्ष्यों पर ये हमला कर सकता है। इसमें लगा है ऐसा रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हवा में ईंधन भरने की सुविधा इसके अंदर है। तेजस मार्क 1A का लगभग 65 हिस्सा भारत में निर्मित है। इसका अर्थ है कि इस एयरक्राफ्ट में भी अपग्रेडेड और इसमें कई बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको तेजस मार्क 1A की वो उड़ान दिखा रहे हैं जो ये दिखाती है कि भारत की स्वदेशी ताकत किस तरीके से लगातार बढ़ रही है और दुनिया के लिए अपने आप में ये देखने वाली चीज़ होगी कि भारत की जो क्षमता है, स्वदेशी ताकत है, वो लगातार बढ़ रही है। और जिस तरीके से अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हमारा हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना ने दुश्मन पाकिस्तान के जो एयर बेसिस थे, करीब 11 से 13 एयर बेसिस पर सटीक निशाना लगाया। तो ऐसे में जो हवाई टारगेट है दुश्मन पर करने के लिए एयरक्राफ्ट, भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट की जो ताकत है उसको लगातार बढ़ाने में ये एक अहम भूमिका निभाएगा। और जिस तरह से अभी
MiG-21 एयरक्राफ्ट की जो 2 स्क्वाड्रन हैं वो रिटायर हुई हैं, उसमें से जो कोबरा स्क्वाड्रन है उसको नंबर प्लेटिंग जो है वो तेजस मार्क 1 के द्वारा की जाएगी। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पल है और स्वदेशी ताकत, स्वदेशी निर्मित, स्वदेशी एयरक्राफ्ट की यहाँ पर आपको बता दूँ नासिक में जो तेजस है उसकी तीसरी ये प्रोडक्शन लाइन जो है आज उसका उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अंशु निर्वाण, TV9 भारतवर्ष नासिक।